नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने आकाश आनंद को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और आकाश आनंद को अब कुछ भी नहीं होगा। ना तो उनकी जनसभाएं रद्द की जाएंगी, ना तो उनको जेल होगी। जी हां दोस्तों, मायावती जी का खुला चैलेंज सामने आ चुका है। मायावती जी पूरी तरीके से आकाश आनंद के समर्थन में आ चुकी हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद, जो बीएसपी के दूसरे सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं। याद करिए दोस्तों, जब आकाश आनंद को मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी थी। आलोचना की जा रही थी कि ये छोटा बच्चा भी क्या करेगा, 28 साल का है। उसके बाद फिर एक मौका आया, लोगों ने आलोचना शुरू की जब उन्होंने आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के लिए अपना स्टार प्रचारक घोषित किया। लेकिन 3 सप्ताह के भीतर आकाश आनंद ने ऐसा तेवर दिखाया, पूरी की पूरी महफिल लूट ली। उनके सामने ना तो कोई बड़ा चेहरा नजर आ रहा है, उनके सामने बड़े बड़े नेता फेल नजर आ रहे हैं। अगर आज के टाइम में कोई किसी का भाषण ज्यादा सुन रहा है, किसी का भाषण ज्यादा सुना जा रहा है, तो वो आकाश आनंद हैं। जी हां दोस्तों, आकाश आनंद इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। आकाश आनंद इस समय राष्ट्रीय पटल पर छा चुके हैं, अपने तेवर की वजह से, मुद्दों पर बात करने की वजह से और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को आईना दिखाने की वजह से। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि आकाश आनंद को अब जेल होगी, उनकी जनसभाएं रद्द होंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। तो दोस्तों, इस समय आकाश आनंद का न सिर्फ भाषण सुना जा रहा है, बल्कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। यह हेडलाइन देखिए, निष्क्रिय प्रचारक से बेहतरीन वक्ता आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में बसपा के चेहरे के रूप में उभर रहे। निष्क्रिय प्रचारक से बेहतरीन वक्ता। दोस्तों, काफी गेम चेंजर हुआ है। पिछले 15 दिनों के भीतर आकाश आनंद जी में एक डायनेमिक चेंज आया है, एक बड़ा बदलाव नजर आया है। उनकी बात करने की शैली में, उनके व्यक्तित्व में, उनके तेवर में, हर तरीके से उनके व्यक्तित्व में पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। और कई लोग तो यहां कह रहे हैं कि मायावती जी भी अपने दौर में ऐसे ही भाषण दिया करती थीं और एक बार फिर से मायावती जी को वो चेहरा मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। दोस्तों, आकाश आनंद की लोकप्रियता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। देखिए, परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठा रहे हैं और मायावती जी की छत्र छाया से इस बार वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीएसपी के साथ युवाओं को, युवा मतदाताओं को जोड़ना है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, मायावती जी ने बहुत पहले कह दिया था कि उन्हें बीएसपी में युवाओं को भागीदारी देनी है और जो इस समय टिकट बंटवारा हुआ है वो इसी ग्राउंड पर हुआ है। काफी युवा नेताओं को इस बार मायावती जी ने मैदान में उतारा है। हाल ही में आपने देखा होगा, मायावती जी ने आजमगढ़ में किस तरीके से एक युवा महिला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सबिहा अंसारी जी को मायावती जी ने आजमगढ़ से टिकट दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर मायावती जी ने इस बार युवाओं को भागीदारी दी है, मुसलमानों को भागीदारी दी है। वो चाहती हैं कि युवा और मुस्लिम, दलित, हर कौम का, जहां पर जिसकी संख्या भारी है, वो संसद पहुंचे। यही उद्देश्य था। दोस्तों, इस बीच आकाश आनंद का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में है और अपने बयानों के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सरकार बुलडोजर के नहीं, आतंकवादियों की सरकार है, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। दोस्तों, आकाश आनंद की जहां एक तरफ विरोधी उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं उनके चाहने वाले उनकी जबरदस्त तरीके से तारीफ कर रहे हैं। इस बीच आकाश आनंद ने एक और बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, आकाश आनंद ने एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा है, जिसको डर लग रहा है वो एफआईआर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि ये डर की वजह से कि कहीं उनका वोट बैंक खिसक ना जाए। दोस्तों, ये जो बयान है आकाश आनंद का, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसको डर लग रहा है वो एफआईआर कर रहा है।
मतलब अगर आप जीत नहीं पाएंगे तो आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। आप इस तरह तो बात कर नहीं पाएंगे तर्कों के आधार पर। दोस्तों ये नहीं भूलना चाहिए कि बीएसपी की विचारधारा अंबेडकरवादी है। जिसके विचारों में अंबेडकर हों वो भला अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कैसे हो सकता है। तो जिसको डर लग रहा है वो एफआईआर करा रहा है। जब देखा गया, जब बीजेपी ने कहा जा रहा देखा कि भैया ये तो लड़का आगे निकल जाएगा, ये तो हमें आईना दिखा रहा है, ये तो मुफ्त राशन की बात कर रहा है, ये तो मुफ्त राशन वालों को भड़का रहा है, ये तो मुफ्त राशन के मुद्दे पर जागरूक कर रहा है लोगों को, इसलिए आकाश आनंद कह रहे हैं कि ये लोग मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, इसलिए हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दोस्तों मुफ्त राशन को लेकर आकाश आनंद का यह बयान काफी महत्वपूर्ण आया है। मुफ्त राशन देकर देश को भिखारी बनाया है, यह बहुत बड़ा बयान है। दोस्तों बार बार आकाश आनंद इस बात को लेकर फोकस कर रहे हैं कि आपको 12,000 रुपए का राशन देकर आपसे 2.5 लाख रुपए की नौकरी छीनी जा रही है। यह मुद्दा बार बार वो उठा रहे हैं, समझा रहे हैं, तर्क कर रहे हैं और लॉजिकल बात कर रहे हैं कि अगर आपको मुफ्त राशन ना दिया जाए तो आप कुछ काम करेंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि आपको मुफ्त राशन के जाल में फंसाया रखा जाए, जिसलिए आप लोग एक वोट बैंक की तरह रहो। 80 करोड़ लोग दोस्तों आज भी देश में बहुत ज़्यादा गरीब है जिन्हें मुफ्त अनाज पर निर्भर होना पड़ता है। अब उन्हें किस तरीके का अनाज मिलता है, कितना मिलता है, उनका पेट भरता है या नहीं भरता, उनके परिवार का पेट भरता है या नहीं भरता है, ये कौन बताएगा। दोस्तों इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ कि मोदी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनके सामने कोई नेता नहीं है, तो बीएसपी के तमाम नेता अब ये कहने लगे हैं कि मोदी के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है और वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो को लेकर भी कहा गया था कि ये तो बेकार हैं, ये घर से नहीं निकलती हैं, ये तो मान्यवर साहब के सपने को उछल देंगी। लेकिन मायावती जी जिस तरीके से मैदान में आई, जिस तरीके से वो तेवर दिखा रही हैं दोस्तों, वो भी देखने वाली बात है, वो भी नोटिस कर देने वाली बात है। लगातार ताबड़तोड़ मायावती जी की 14 अप्रैल से दोस्तों जनसभा हो रही है, लगातार जनसभा हो रही है, पूरे देश में उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। इस बीच मायावती जी आकाश आनंद के बचाव में उतर आई हैं और दोस्तों कहा जा रहा है कि मायावती जी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगी कि आकाश आनंद को कोई टच भी कर पाए, कोई छू नहीं सकता है जब तक मायावती जी आकाश आनंद के साथ हैं, क्योंकि आकाश आनंद ने कुछ भी गलत नहीं किया। मायावती जी भी अब कहने लगी हैं, मायावती जी बिल्कुल बचाव की मुद्रा में आ चुकी हैं और कुल मिलाकर मायावती जी ने इस समय बीजेपी की जो टेंशन है दोस्तों वो बढ़ा दी है। मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि आप लोग वोट से चोट करना सीखो, आपके वोट में बहुत ताकत है और ये जो ताकत दी है ये बाबा साहेब ने दी है, संविधान में आपको ये ताकत मिली है, एक एक वोट आपका कीमती है। तो कुल मिलाकर मायावती जी ने बीजेपी से आकाश का बदला ले लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि जो एफआईआर हुई है उसे 4-5 दिन गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है और अभी तक कोई भी असर नहीं पड़ा है आकाश आनंद के जीवन में। ना तो उनकी अभी कोई जनसभा रद्द हुई है और ना ही वो जेल गए हैं। कई सारे लोग मीडिया में इस समय चला रहे हैं कि आकाश आनंद को जेल हो गई, जनसभा रद्द हो गई। दोस्तों अभी ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है, अभी कोई भी पुष्टि आधिकारिक रूप से ऐसी नहीं हुई है। आकाश आनंद लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अब उनके साथ मायावती जी भी उतर आई हैं। मायावती जी चाहती हैं कि इस बार देश में बहुजन हितैषी सरकार बने। लगातार अपने मंचों से वो घोषणा कर रही हैं, ऐलान कर रही हैं कि इस बार देश में बहुजन हितैषी सरकार बनानी है। आकाश आनंद भी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार आपको मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आकाश आनंद लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि इस देश को अगर कोई चला सकता है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं, क्योंकि वो संविधान में विश्वास करती हैं, लोकतंत्र में विश्वास करती हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं करती हैं। इसलिए सही मायने में कोई अगर लोकतंत्र को बचा सकता है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। बहरहाल दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो इस समय आकाश आनंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।
कहा जा रहा है कि जब तक मायावती जी आकाश के साथ हैं, आकाश का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर एक कवच की तरह मायावती जी ने आकाश आनंद को घेर रखा है। कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं वो बेलेबल हैं, वो छोटी मोटी धाराएं हैं। कहा जा रहा है ये धाराएं सिर्फ परेशान करने के लिए लगाई गई हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कैंपेनिंग बड़ी शानदार चल रही है, बीएसपी काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी जिस तरीके से एक्टिव हैं, आकाश आनंद का जो तेवर है उसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।